हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस कैसे होता है, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके रेजोनेंस के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो मैं इस लेक्चर में आपको पहला एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, किस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर हम किसी भी कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंपैरिजन यानी किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है किसका ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है। जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है। क्लियर है, डिपेंड करेगा कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है। क्लियर है। अगर जैसे ये एक्चुअल में क्या बताता है, दो एटम के बीच दो एटम के बीच का स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 होगा तो यानी कि कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है तो इसका मतलब उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। 2.5 आता है तो रेजोनेंस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 1.33 आता है फ्रैक्शन में आता है तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है उसमें। क्लियर है। अगर किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पहले 1 था, 2 था, फिर 3 था, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये दोनों आपस में, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये एंटी प्रोपोर्शनल और ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। जैसे हमें दिया हुआ है CH3 CH3, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का कितना आएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे 2, क्योंकि इसके बीच में क्या है, 2 है, बायो 2 बॉन्ड है। इसी टाइप से बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का है तो कितना होगा, 1 2 3। क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। अगर देखा जाए तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसकी होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम, 32 एंगस्ट्रॉम सॉरी, और इसकी होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम जब बॉन्ड ऑर्डर 1 था। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, 1.32 एंगस्ट्रॉम। इसी टाइप से जब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो बॉन्ड लेंथ 1.32 से भी कम हो गई, कितनी होगी, 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। और इन दोनों के बीच में क्या है, जैसे ही बॉन्ड इंक्रीज होते हैं स्ट्रेंथ दोनों के बीच में बढ़ रही है। यानी पहले हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर दूसरे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड को। यहाँ पे सिर्फ हमें एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। यानी बॉन्ड एनर्जी हो रही है, बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। आगे देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम, ये बेंजीन है। क्लियर है। इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालोगे तो कैसे होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा आ जाएगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो एक किसी बॉन्ड को फिक्स कर लो, जैसे ये बॉन्ड मैंने फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर भी यही बॉन्ड फिक्स करना है। ठीक है, बेंजीन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा टोटल बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर हो, अब यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, यानी टोटल बॉन्ड यहाँ पर ही देखने हैं मेरे को, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो अगर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितने बॉन्ड हो गए, 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2। तो यानी कि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। क्लियर है। इसी टाइप से और बॉन्ड ऑर्डर निकालते, जैसे CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ये बना देते हैं जी। चलो इधर से बनाएंगे तो CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। अभी ये भी तो हो सकता था कि यहाँ से मैं इधर ले जाता इसको, अभी तो इसे इधर ले गया, इससे भी तो इधर ले जा सकता, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, तो एक बॉन्ड को फिक्स कर लो, जैसे ये बॉन्ड सब ऊपर है, इस टाइप से इसको या इसको और इसको, तो हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मूला का टोटल बॉन्ड्स 2 3 4 डिवाइड बाय कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 4/3। क्लियर है। इसी टाइप से और कंपाउंड्स का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, एक ट्रिक यूज करते हैं। क्या ट्रिक है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। जैसे बेंजीन का लेते हैं, बेंजीन के लिए क्या है था हमारा आंसर, 1.5। तो इसके लिए हमारा आंसर कितना चाहिए, 1.5 आना चाहिए इस ट्रिक से भी। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने इस पर, 1 2 3 4 5 6, प्लस पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 डिवाइड बाय कितना आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 6। तो कितना आएगा, 6 3 9/6, तो कितना आ गया, 1.5। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। इसका मतलब हमारी ट्रिक ठीक है। क्लियर है। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये ट्रिक जो अप्लाई होगी सिमेट्रिकल पे अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे CO3 2 माइनस था, सिमेट्रिकल है, रेजोनेटिंग जब इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइनल, जैसे इस टाइप से, क्या क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 5, प्लस पाई बॉन्ड 2 डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी 7/5। क्लियर है। आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि PO4 P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। अगर इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कितना आएगा, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड 1 डिवाइड बाय 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 5/4 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। अभी पहले हम किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिकल था टोटल। अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर इसका हम इनोलेट स्ट्रक्चर बनाएं, CH2 डबल बॉन्ड COH H। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा, जो ये बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे ये 90% प्रेजेंट है और ये 10% प्रेजेंट है। क्लियर। तो एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो कितना आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, ठीक है।
2 आ गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 2 3, 3/2, तो 1.5 आना चाहिए एक्चुअल में हमारा आंसर। अगर इस बॉन्ड के हम निकालते हैं तो 1.5 आना चाहिए, लेकिन ये 1.5 नहीं आएगा। जैसे 0 और यहाँ कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पर 1। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये 90% है, ये ज़्यादा प्रेजेंट है, ये कम प्रेजेंट है। तो जब ये ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, इसके ये कम प्रेजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग कम आएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल के लिए। ये कैसा केस है, अनसिमेट्रिकल केस है। ठीक है, सिमेट्रिकल में डायरेक्ट हम फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल क्यों हो गया, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है और ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। बट ये क्या है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये इनोल कंटेंट क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है, जबकि ये कीटो इनोल कीटो टोटामेरिज्म पढ़ा होगा, वहाँ पे सिखाते हैं इसको, इसका क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम आ गया, जबकि फॉर्मूलेस क्या आना चाहिए, 1.5। तो अनसिमेट्रिकल में हम वो ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।